यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है, वह जाकर पूरा आगे का पार्ट जरूर देखना। जिया थोड़ी घबराई हुई और तनाव में दिखाई दे रही है। वह कहती है, ठीक है। फिर मिंचोल हाथ में कागज पकड़कर पूछता है, क्या हम शुरू करें? बचपन की एक याद सामने आती है। एक आवाज कहती है, यह थोड़ा अजीब है, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं बिना यह जाने कि इसका क्या मतलब है, इस कार्टून थीम सॉन्ग को गुनगुनाया करता था। गाने के बोल आते हैं, बस इसे कर डालो, बस इसे कर डालो, गलतियां करना ठीक है क्योंकि तुम अभी वयस्क नहीं हो तिल्द। जिया सोचती है, जब मैं छोटी थी तब मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है अब मैं समझ गई हूं कि इसका क्या मतलब है। जिया कागज पर कुछ लिख रही है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह सोचती है, इसका मतलब था कि अगर एक वयस्क के रूप में तुमने गलती की तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। वह आगे सोचती है, लेकिन मेरा मतलब है, जिंदगी में गलतियां होना लाजमी है, आखिर मैं भी इंसान ही हूं। फिर वह सोचती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक गलत बात कह दी थी। पुरानी याद में जिया और मिंचोल बैठे हैं। जिया कहती है, हम दोनों की फजीहत हो चुकी है, तो क्यों न हम शादी कर ले। जिया सोचती है, मैं हनीमून से वापस आई और सीधे घर से बाहर फेंक दी गई। पीछे खड़े लोग कहते हैं, अलविदा जिया, एक खुशहाल जिंदगी जियो। मिंचोल अपने हाथ बांध कर कहता है, तो क्यों न हम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट लिख ले। जिया हैरान होकर पूछती है, कॉन्ट्रैक्ट? कागज पर लिखा है चीजें जो मैं निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट में चाहता हूँ। चेकलिस्ट। जिया कागज देखकर चौंक जाती है और कहती है, यह क्या बकवास है। मिंचोल मुड़कर पूछता है, क्या हुआ? जिया हाथ हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, हाथ में क्रैम्प आ गया था। जिया कागज देखकर सोचती है, ऐसी चीज जो मैं निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट में चाहती हूँ, जैसे कि क्या? वह आगे सोचती है, क्या हमें वाकई ऐसी किसी चीज की जरूरत है? मिंचोल पीछे से पुकारता है, जिया, क्या तुम लिखना खत्म कर चुकी हो? जिया हड़बड़ाकर जवाब देती है, नहीं, अभी नहीं। जिया घबराकर भारी सांस लेती है और मन ही मन कहती है, आह, जो भी हो। वह मेज पर बैठकर सोचती है, जो है सो है। मिंचोल कागज हाथ में लेकर कहता है, तुम्हारी हो गई ना? तो फिर 3 तक गिनने पर शुरू करते हैं, ठीक है? जिया घबराकर सिर हिलाती है। मिंचोल गिनना शुरू करता है, 1, 2। जिया डर से कांपने लगती है। मिंचोल कहता है, 3। मिंचोल अपना कागज खोलता है। कॉन्ट्रैक्ट में मैं जो चीजें निश्चित रूप से चाहता हूँ, स्मोकिंग छोड़ना, माउस को परेशान न करना, जो भी बात परेशान कर रही हो उसे तुरंत खुलकर कह देना। जिया भी अपना कागज सामने लाती है। कॉन्ट्रैक्ट में मैं जो चीजें निश्चित रूप से चाहती हूँ, बिना खटखटाए कमरों में न आना, किसी भी चीज के लिए जोर जबरदस्ती न करना, अगर कुछ गलत हो तो बातचीत के जरिए सुलझाना। पहली शर्त देखकर जिया चीख पड़ती है, क्या? स्मोकिंग छोड़ना। वह गुस्से में कहती है, हमेशा की तरह अचानक से तुम मुझसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हो? मेरे डैड भी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं मना पाए थे। जिया उंगली से इशारा करते हुए कहती है, क्या तुमने कभी वो कहावत नहीं सुनी? स्मोकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छोड़ देते हैं, बल्कि यह वह चीज है जिसका सामना आप अपनी पूरी जिंदगी करते रहते हैं। मिंचोल अपने हाथ फैलाकर कहता है, लेकिन मुझे सिगरेट की बदबू से सचमुच नफरत है। क्या तुम थोड़ा कम स्मोक नहीं कर सकती? यानी सीमित मात्रा में। जिया गुस्से में जवाब देती है, सिगरेट को सीमित मात्रा में पीना नामुमकिन है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अब तक इसे छोड़ नहीं पाई हूँ? जिया दूसरे पॉइंट को देखकर सोचती है, और यह माउस क्या है? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह क्या हो सकता है। अचानक जिया चीख पड़ती है, आह। मिंचोल हैरान होकर पूछता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था?
जिया कांपते हुए कहती है, मिंचोल, अभी अभी किसी चीज ने मेरे पैर को छुआ। मिंचोल जवाब देता है, हाँ, तुम्हारे पैर के ठीक बगल में। जमीन पर एक काली बिल्ली जिया के पैरों के पास आकर उसे सूंघती है। जिया सोचती है, किसी बालों वाली चीज ने अभी अभी मेरे टखनों को छुआ है। एक बिल्ली। मिंचोल उकड़ू बैठकर प्यार से मुस्कुराता है और कहता है, देखो मेरी छोटी माउस कितनी समझदार है। वह बाहर इसलिए आ गई क्योंकि उसने हमें अपने बारे में बात करते हुए सुन लिया था। और जिया उलझन में पूछती है, बिल्ली का नाम माउस है क्यों? मिंचोल जवाब देता है, इसमें क्यों क्या है, बिल्लियों को चूहे पसंद है इसलिए। जिया मन ही मन सोचती है, अच्छा, मुझे चिकन पसंद है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मेरा नाम चिकन हान है। मिंचोल बिल्ली को गोद में उठाकर कहता है, जिया हेलो कहो, यह हमारे घर की असली मालकिन माउस है। मिंचोल बिल्ली के पंजे हिलाते हुए पतली आवाज में बोलता है, हेलो जिया, मेरा नाम माउस है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिया हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, ओह हेलो, लेकिन तुम्हारे पास एक बिल्ली है, तुमने इसके बारे में एक बार भी नहीं बताया था। जिया सोचती है, खैर, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं किसी और के साथ रहने वाली हूँ। वह पूछती है, क्या तुम्हें बिल्लियों से नफरत है? फिर घबराकर कहती है, नहीं, मेरा मतलब है यह तो। मिंचोल बिल्ली को पकड़े हुए उदास चेहरे और नम आंखों से पूछता है, तुम्हें वे पसंद नहीं है? जिया घबराकर कहती है, वम्ब। बिल्ली की बड़ी बड़ी आंखें भावनाओं से भर आती हैं। जिया तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहती है, मेरा मतलब है, अगर मुझे सचमुच चुनना पड़े तो मुझे लगता है कि वे मुझे पसंद हैं। मिंचोल हंसते हुए कहता है, तो फिर ठीक है। मिंचोल पूछता है, क्या तुम इसे गोद में उठाना चाहती हो? जिया हैरान होकर पूछती है, क्या यह ठीक है? मिंचोल जवाब देता है, सब ठीक होना चाहिए, माउस बहुत अच्छी है, मुझे लगता है। जिया बिल्ली को अपनी बाहों में उठा लेती है। बिल्ली आराम से लेटी हुई गुर्राती है। जिया सोचती है, यह वाकई बहुत अच्छी है, यह क्यूट है ना? जिया बिल्ली को सहलाते हुए कहती है, मिंचोल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मिंचोल चौंक कर पूछता है, हूँ। जिया पूछती है, तुम क्या करने वाले थे? अगर मैंने कहा होता कि मुझे बिल्लियों से नफरत है, या अगर मैंने कहा होता कि मुझे बिल्ली से एलर्जी है? जिया पूछती है, क्या तुम मुझे बाहर निकालने वाले थे? मिंचोल जवाब देता है, नहीं। वह आगे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और कमरा लेने वाला था, लेकिन वह किराए पर लेना पड़ता। जिया घबराकर कहती है, क्या वे? बिल्ली डरकर वहां से तेजी से भाग जाती है और मिंचोल की गर्दन पर खरोंच लग जाती है। जिया गुस्से और हैरानी में चिल्लाती है, क्या तुम अभी सीरियस हो? पैसों का क्या? मिंचोल शांत भाव से जवाब देता है, पैसा कोई समस्या नहीं है। वह समझाते हुए कहता है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन हम अभी भी शादीशुदा हैं, है ना? और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तो यह मेरे लिए कम से कम करने वाली बात है। जिया पसीने से तरबतर होकर सोचती है, यह बच्चा। वह आगे सोचती है, इस शादी को लेकर उतना सोचती नहीं थी जितना मैंने सोचा था, यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जिया अपने बालों में हाथ फेरते हुए मानती है, सच कहूं तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रही थी। यहां तक कि अब भी शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि मिंचोल और जिया ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर सहमति जताई है। अनुबंध के अनुसार उनका यह संविदात्मक रिश्ता आपसी सम्मान पर आधारित है और सुचारू रूप से चलने के लिए दोनों पक्ष तय शर्तों का पालन करने का वादा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य नियम तय किए जाते हैं। स्मोकिंग करने के कम से कम 10 मिनट बाद अंदर नहीं आना, माउस को परेशान नहीं करना, बिना अनुमति के एक दूसरे के कमरे में प्रवेश नहीं करना, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना, समस्याओं को हमेशा
बातचीत के जरिए सुलझाना। मिंचोल पूछता है, कोई आपत्ति नहीं है, हे नाद। तभी उन्हें लगता है कि एक और जरूरी बात छूट गई है। जिया पूछती है, जरूरी बात क्या है वह? मिंचोल गंभीरता से बताता है, यह कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को दोनों पक्षों में से कोई भी कभी भी समाप्त कर सकता है। जिया थोड़ी हैरान और असहज होकर कहती है, सही है, वह तो हमारी सबसे पहली बात थी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त लिखी है। यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पूरी तरह से आपसी सहमति से है और इसे किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ऊपर लिखा है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिया और मिंचोल अपनी उंगली पर फूंक मारते हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने उंगली पर स्याही लगाकर दस्तखत या अंगूठा लगाया है। नरेशन में लिखा है, अभी अभी परिपक्व वयस्कों के रूप में यह पहला झूठ था जो हमने समाज द्वारा माफ किए जाने के लिए बोला था। दोनों आमने सामने बैठकर इस समझौते को अंतिम रूप देते हैं। मिंचोल जिया की ओर देखते हुए कहता है, खैर तो जियाहान। वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहने को लेकर उत्सुक हूँ। जिया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। जिया जवाब देती है, मैं भी। दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। नरेशन में लिखा है, और हम में से कोई भी कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि महज एक सनक में साइन किया गया यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे जीवन में इतने सारे आंसू और इतनी सारी हंसी लेकर आएगा। आखिर में जिया हान का नाम और उनका लाल अंगूठे का निशान दिखाई देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।